स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2013 से 23 तक पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंकिल शब्द में प्रत्यय कौन है। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए है इल, ऑप्शन बी है ला, ऑप्शन सी है किल, ऑप्शन डी है किल। तो आपको बताना है कि पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पंकिल शब्द में इल प्रत्यय है। पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इल प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है माना, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है आना और ऑप्शन डी है अ। तो जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो जुर्माना शब्द में आना प्रत्यय है। जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आना प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि जुर्माना शब्द में आना प्रत्यय है। फिर है कि लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है? लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए है आ का, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है डा का, ऑप्शन डी है अ का। तो आपको बताना है कि लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लड़का शब्द में आ का प्रत्यय है। लड़का शब्द में आ का प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है रक्ष, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी है र। तो आपको बताना है कि रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रक्षक शब्द में अक प्रत्यय है। रक्षक शब्द में अक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रक्षक शब्द में अक प्रत्यय है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी है नक, ऑप्शन सी है अची, ऑप्शन डी है ची। तो आपको बताना है कि नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नकलची शब्द में ची प्रत्यय है। नकलची शब्द में ची प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि नकलची शब्द में ची प्रत्यय है। फिर है कि महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है अमा, ऑप्शन सी है ईमा, ऑप्शन डी है आ। तो महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय लगा है, ईमा, यानी महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय लगा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है रित, ऑप्शन सी है इत, ऑप्शन डी है त। तो आपको बताना है कि अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है। फिर है कि हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है अस्पद, ऑप्शन सी है या अस्पद, ऑप्शन डी है आ अस्पद। तो हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो हास्यास्पद में आ अस्पद प्रत्यय लगा हुआ है। हास्यास्पद में आ अस्पद प्रत्यय लगा हुआ है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय कौन है? ऑप्शन ए है ला, ऑप्शन बी है ला, ऑप्शन सी है वाला और ऑप्शन डी है आ। तो पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पढ़ने वाला शब्द में वाला प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ने वाला शब्द में वाला प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए है राव, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है अ, ऑप्शन डी है औरव। तो आपको बताना है कि कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौरव शब्द में अ प्रत्यय लगा हुआ है। कौरव शब्द में अ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि फलित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। फलित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए है लीत, ऑप्शन बी है इत, ऑप्शन सी है इत, ऑप्शन डी है त। तो फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो फलित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। फलित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है दित, ऑप्शन बी है इत, ऑप्शन सी है दित, ऑप्शन डी है इत। तो आपको बताना है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आनंदित में
आनंदित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आनंदित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इत प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है राई, ऑप्शन बी है दीर्घई ई, ऑप्शन सी है हर्षई ई, ऑप्शन डी है आई। तो आपको बताना है कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चतुराई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, चतुराई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन सी है अनीय। तो आपको बताना है कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ये शब्द में ये प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन 15 नंबर की वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है अना। तो वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो वंदना शब्द में अना प्रत्यय लगा हुआ है, वंदना शब्द में अन्ना प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तद्धित, ऑप्शन बी है कृदंत, ऑप्शन सी है क्रिया घोतक कृदंतम, ऑप्शन डी है वर्तमान कालिक विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन कि चलती शब्द में, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ती, ऑप्शन बी है लती, ऑप्शन सी है लत, ऑप्शन डी है त। तो चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलती शब्द में ती प्रत्यय लगा हुआ है, चलती शब्द में ती प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीला, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ला, ऑप्शन बी है इला, ऑप्शन सी है गिला, ऑप्शन डी है रंगी। तो रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो रंगीला शब्द में इला प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन की होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है हार, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है हर, ऑप्शन डी है नहार। तो होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो होनहार शब्द में हार प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन कि अनुज शब्द को, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है इक प्रत्यय, ऑप्शन ए है इक प्रत्यय, ऑप्शन बी है ई प्रत्यय, ऑप्शन सी है आ प्रत्यय, ऑप्शन डी है कि ई प्रत्यय। तो आपको बताना है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए हम लोग आ प्रत्यय का यूज करेंगे। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है ई प्रत्यय, ऑप्शन बी है आ प्रत्यय, ऑप्शन सी है ई प्रत्यय, ऑप्शन डी है इक प्रत्यय। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या है। धुंधला शब्द में, धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए है धू, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है धुंध, ऑप्शन सी है ला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला, धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या है। तो धुंधला शब्द में ला प्रत्यय है, धुंधला शब्द में ला प्रत्यय है, यानी 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन कि दोषहर्ता में प्रत्यय चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हर्ता, ऑप्शन बी है हर, ऑप्शन सी है हत, ऑप्शन डी है हारी। तो दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोषहर्ता शब्द में हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है, दोषहर्ता शब्द में हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, यानी सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए है दीर्घ ई प्रत्यय, ऑप्शन ए है हर्ष ई प्रत्यय, ऑप्शन सी है धानी प्रत्यय, ऑप्शन सी है आनी प्रत्यय। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी दीर्घ ई प्रत्यय लगा हुआ है सावधानी में। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन कि पालनहार, पालनहार में कौन सा प्रत्यय है। पालनहार में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है पा, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है हार, ऑप्शन डी है पालन। तो पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
तो पालनहार शब्द में हार प्रत्यय लगा हुआ है। पालनहार शब्द में हार प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि बुहारी में कौन सा प्रत्यय है? बुहारी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है बू, ऑप्शन बी है री, ऑप्शन सी है बुहार, ऑप्शन डी है दीर्घ ई। तो आपको बताना है कि बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बुहारी शब्द में दीर्घ ई प्रत्यय लगा हुआ है। बुहारी शब्द में दीर्घ ई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि जूठन में कौन सा प्रत्यय है? जूठन में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अन प्रत्यय, ऑप्शन बी है जुठ प्रत्यय, ऑप्शन सी है जू, ऑप्शन डी है न। तो जूठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जूठन में अन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन की रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है रुक, ऑप्शन बी है आवट, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है ट। तो रुकावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो रुकावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। रुकावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है घबराना, ऑप्शन बी है हट, ऑप्शन सी है आहट, ऑप्शन डी है ट। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो घबराहट में आहट प्रत्यय लगा है। घबराहट में आहट प्रत्यय लगा है। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन कि पठन में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है न, ऑप्शन बी है अन, ऑप्शन सी है पठ, ऑप्शन डी है न। तो पठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पठन में न प्रत्यय लगा हुआ है। पठन में न प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कि मिलनसार, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है र, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है सर, ऑप्शन डी है सार। तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मिलनसार में सार प्रत्यय लगा हुआ है। मिलनसार में सार प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए है कित, ऑप्शन ए है कति, ऑप्शन बी है तव, ऑप्शन सी है कत, ऑप्शन डी है ती। तो आपको बताना है कि शक्ति में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो शक्ति में ती प्रत्यय लगा हुआ है। शक्ति में ती प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ईमान, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है र, ऑप्शन डी है दार। तो आपको बताना है कि ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है। तो ईमानदार में दार प्रत्यय है। ईमानदार में दार प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि दौलतमंद, दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए है मंद, ऑप्शन बी है दौलत, ऑप्शन सी है अंध, ऑप्शन डी है द। तो दौलतमंद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दौलतमंद शब्द में मंद प्रत्यय लगा हुआ है। दौलतमंद शब्द में मंद प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन की बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए है बह, ऑप्शन बी है हाव, ऑप्शन सी है आव, ऑप्शन डी है आवा। तो बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बहाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है। बहाव में आव प्रत्यय लगा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है दीर्घ ही प्रत्यय, ऑप्शन बी है राई प्रत्यय, ऑप्शन सी है आई प्रत्यय, ऑप्शन डी है आई प्रत्यय। तो बुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बुराई में आई प्रत्यय लगा है। बुराई में आई प्रत्यय लगा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है दीर्घ ई प्रत्यय, ऑप्शन बी है ढाई प्रत्यय, ऑप्शन सी है आई, ऑप्शन डी है आई। तो पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि पौराणिक, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है रक, ऑप्शन डी है निक। तो आपको बताना है कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है। तो पौराणिक में इक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन की आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है क, ऑप्शन डी है सिक। तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? तो आंशिक में इक प्रत्यय है। आंशिक में इक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन कि लेखक, लेखक शब्द के अंत में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है आक, ऑप्शन डी है अक। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर के लेखक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन
कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ट, ऑप्शन बी है आवट, ऑप्शन सी है वट, ऑप्शन डी है लावट। तो मिलावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो मिलावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 50। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है कि शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी है छक। तो शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय। शिक्षक में अक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 44 नंबर क्वेश्चन कि कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है। कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है शटक है, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है ठक, ऑप्शन डी है को। तो आपको बताना है कि कोष्टक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कोष्टक में ठक प्रत्यय लगा, कोष्टक में क प्रत्यय लगा हुआ है, कोष्टक में क प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि उड़ान में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है आन, ऑप्शन सी है डान, ऑप्शन सी है न। तो उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो उड़ान में आन प्रत्यय लगा हुआ है, उड़ान में आन प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है अक्कड़, ऑप्शन बी है कड़, ऑप्शन सी है कक्कड़, ऑप्शन डी है र। तो आपको बताना है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 47 नंबर की खिलौना में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी है लना, ऑप्शन सी है औना, ऑप्शन डी है लौना। तो खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो खिलौना शब्द में औना प्रत्यय लगा हुआ है, खिलौना शब्द में औना प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है कि घबराहट, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है आहट, ऑप्शन बी है आवट, ऑप्शन सी है हट, ऑप्शन डी है त। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो घबराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 49 नंबर क्वेश्चन कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए है दिखावा, ऑप्शन बी है चढ़ावा, ऑप्शन सी है लावा, ऑप्शन डी है भुलावा। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, यानी लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए सठ प्रत्यय, ऑप्शन बी है इष्ट प्रत्यय, ऑप्शन सी है कि इष्ट प्रत्यय, ऑप्शन डी है कि सठ प्रत्यय। तो आपको बताना है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन की चचेरा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है एरा, ऑप्शन डी है अ। तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो चचेरा में एरा प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर की चचेरा में एरा प्रत्यय है। फिर है 52 नंबर क्वेश्चन की टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है आऊ, ऑप्शन बी है औ, ऑप्शन सी है दीर्घऊ, ऑप्शन सी है हर्षऊ। तो टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ शब्द में औ प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है टेरा, ऑप्शन सी है एरा, ऑप्शन डी है आ। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रत्यय के टोटल 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।